दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है, ये कुछ पार्ट्स से मिलकर के बनता है। जैसे कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं और कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं। अगर हम इंटरनल पार्ट्स की बात करें तो ये होते हैं इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, स्टमक, ठीक है। और अगर हम एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करें तो ये होते हैं हाथ, पैर, नाक, कान, ये सभी क्या होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो जो इंटरनल पार्ट्स हैं और एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी तैयार होता है दोस्तों। ठीक उसी तरीके से एक सेंटेंस भी होता है। एक सेंटेंस कैसे बनता है, ये कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस एक बनता है दोस्तों। तो जिन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनता है उन्हीं को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ आपके लिए, राम इज अ गुड बॉय। ये मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। तो इसमें राम क्या है, तो राम यहाँ पर एक नाउन है दोस्तों। तो कौन सा नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बात करूँ इज की, तो इज क्या है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। तो ये किस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर एक आर्टिकल है दोस्तों। तो कौन सा आर्टिकल है, ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। अगर मैं बात करूँ गुड को, तो गुड क्या है, गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं बॉय की बात करूं तो ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है, तो ये एक कॉमन नाउन है दोस्तों। तो देखिए ये जो एक सेंटेंस निर्मित हुआ है, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर तैयार हुआ है दोस्तों, है ना। तो जिन वर्ड्स के कलेक्शन से या कॉम्बिनेशन से ये एक सेंटेंस तैयार होता है, उन्हीं को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं या फिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, जिनसे एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले से ही आपके लिए लिख लिया है। देखिए शुरुआत में है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद है एडजेक्टिव, उसके बाद है वर्ब, देन एडवर्ब, देन प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स। यही है दोस्तों 9 ऐसे वर्ड्स या फिर एलिमेंट्स जिनसे मिल करके या जिसके कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इनका कि ये होते क्या हैं। बाकी इसके बाद जब इसका डिटेल क्लास लूँगा उसमें मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास में। नाउन, नाउन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। तो नाउन होता है दोस्तों नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में नाउन को संज्ञा कहा जाता है। तो ये क्या होता है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई लड़का ले लीजिए, मान लीजिए राम, श्याम, घनश्याम, मोहन, ये क्या है, किसी लड़के के नाम है। अगर मैं बात कर लूँ सीता, गीता, सुनीता, ललिता, ये सभी क्या है, किसी फीमेल के नाम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक व्यक्ति के नाम हो गए। ठीक है, तो व्यक्ति की कहें तो उसमें जानवर भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, हम नाउन में जानवर के नाम को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे टॉमी हो सकता है ना, पप्पी हो सकता है, ये क्या है, हम कुत्ते को नाम दे देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसी जगह का, तो जगह क्या हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई राज्य हो सकता है या फिर कोई शहर भी हो सकता है। जैसे मैं एक शहर की बात करूं, दिल्ली, है ना। अगर मैं देश की बात करूं तो इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या है, ये कंट्रीज़ है दोस्तों। तो ये क्या है, जिन कंट्रीज़ के हम नाम ले रहे हैं वो एक नाउन है। नाउन मतलब किसी का भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो सकता है, चाहे वस्तु का हो सकता है या फिर स्थान का हो सकता है। ठीक है, वस्तु का नाम की बात करें तो टेबल, कुर्सी, लालटेन, मोमबत्ती, ये सभी क्या है, ये वस्तुएं हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनके जब हम नाम लेते हैं तो ये क्या होता है, ये एक नाउन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, नाउन तो वैसे बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। उनके बारे में हम जब इसका डेडिकेटेड क्लास बनाऊंगा उसमें आप लोगों को और डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला हम हैं प्रोनाउन की में। तो प्रोनाउन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि नाउन क्या होता है, तो जब हम नाउन के स्थान पर कोई वर्ड, दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे प्रोनाउन कहा जाता है ना। तो नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं एक शब्द बोलता हूँ, राम इज़ अ गुड बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम्स ब्रदर इज़ माई फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर बार बार राम का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि मैं बार बार राम को न लिखूँ, एक ऐसा वर्ड लिखूं उसके स्थान पर कि उससे जो सेंटेंस है उसका सेंस भी चेंज ना हो और मुझे राम राम बार बार ना बोलना पड़े, है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि राम इज़ अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, हिज ब्रदर इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर राम के जगह 2 चीज़ें यूज़ किया है। पहले तो मैं सबसे पहले तो राम तो बोलूँगा, क्योंकि मैं राम के बारे में बता रहा हूँ,
इसलिए मैं सबसे पहले लिखूंगा राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, वहाँ पर मैं राम का यूज़ करूंगा। बट उसके बाद राम गोज़ टू स्कूल, तो मैंने उसमें लिख दिया ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है। तो देखिए राम की जगह मैंने लिख दिया ही, तो ही क्या हो गया, ये एक प्रोनाउन हो गया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये नाउन की जगह पर यूज हुआ है। राम क्या है, एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना, किसी का नाम है तो वो नाउन हो गया, तो मैंने नाम की जगह पर ही लिख दिया दोस्तों, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। उसके बाद मैंने क्या बोला, राम्स ब्रदर इज माई फ्रेंड, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि हिज ब्रदर इज माई फ्रेंड। ओके, ये देखिए, तो मैंने हिज लिख दिया, यहां पर हिज लिख दिया, HIS हिज लिख दिया, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रोनाउन हो गया जो नाउन के जगह पर यूज हुआ है। नाउन कौन सा था, राम था नाउन, तो नाउन के जगह पर मैंने यूज कर दिया इस वर्ड का, तो ये हो गया प्रोनाउन। तो ऐसे सभी वर्ड जो नाउन की जगह यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जब डिटेल क्लास पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है दोस्तों, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो इसमें देखिए मोहन क्या है, एक नाउन है दोस्तों, ठीक है। मोहन क्या है, एक नाउन है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन तो एक लड़का है, देखिए मोहन एक लड़का है, बट कैसा लड़का है, तो वो अच्छा लड़का है। तो देखिए यहाँ पर गुड, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है दोस्तों जो विशेषता बता रहा है मोहन की, ठीक है। गुड यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषता किसकी बता रहा है, तो ये विशेषता बता रहा है मोहन की। मोहन क्या है, एक नाउन है, ओके। अगर मैं यहीं पर लिख दूं कि जॉन इज अ बैड बॉय, जॉन इज अ बैड बॉय, ठीक है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, जॉन इज अ बॉय, अर्थात जॉन एक लड़का है, बट जॉन कैसा लड़का है, अच्छा है बुरा है, तो बता रहा है उसके बारे में बैड बता रहा है दोस्तों कि जॉन इज अ बैड बॉय, अर्थात जॉन एक बुरा लड़का है। तो ये जॉन की विशेषता बता रहा है, ये पॉजिटिव मैनर भी हो सकता है और निगेटिव मैनर में भी हो सकता है, बस उसकी विशेषता बता रहा है कि वो एक बुरा लड़का है। तो ऐसे सभी वर्ड्स दोस्तों जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे एक निगेटिव वे में हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, हमारा है वर्ब। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य वर्ब कहलाता है दोस्तों। सब्जेक्ट के द्वारा, अर्थात जो व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो जो कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे एक यहां पर सेंटेंस लिखता हूं मैं, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। देखिए यहां पर राम क्या है, एक सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। अब वो जा रहा है स्कूल, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो जाने का कार्य कर रहा है। राम गोज टू स्कूल अर्थात राम स्कूल जाता है, ठीक है। राम स्कूल जाता है तो वो क्या कर रहा है, वो स्कूल जाने का कार्य करता है दोस्तों। तो यहाँ पर गोज क्या हो गया, वह गोज यहाँ पर क्या हो गया, ये वर्ब हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर मैं लिख दूं आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, तो देखिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं क्या कार्य कर रहा हूं, मैं खाने का कार्य कर रहा हूं, इसलिए ईटिंग यहां पर क्या हो गया दोस्तों, ईटिंग यहां पर वर्ब हो गया, ओके। क्या हो गया, वर्ब हो गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति या सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, वो कुछ भी हो सकता है, रनिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, जो भी कार्य करता है, जो कार्य होता है वो वर्ब कहलाता है दोस्तों, ओके। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला है हमारा एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वो कहते हैं एडवर्ब दोस्तों। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर मैं लिख दूं राम इज रनिंग फास्ट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि राम तेज दौड़ रहा है। अगर मैं केवल यहीं तक ले लूं, राम इज रनिंग, तो राम दौड़ रहा है, मतलब ये रन कर रहा है, ठीक है। पर अगर मैं जोड़ दूं उसमें फास्ट, तो क्या हो जाएगा, राम फास्ट दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है राम, तो दौड़ तो रहा है बट कैसा दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो जो फास्ट है वो किसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों, वो वर्ब, जो रनिंग हो रहा है वो एक वर्ब है, उसकी विशेषता बता रहा है फास्ट, तो कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो यही है एडवर्ब दोस्तों, ये क्या है, एडवर्ब,
ओके, एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है। अगर मैं यहाँ पर एक और सेंटेंस लिख दूँ, आई एम ईटिंग स्लोली, आई एम ईटिंग स्लोली, अर्थात मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ। मैं खा तो रहा हूँ बट कैसे खा रहा हूँ, धीरे धीरे खा रहा हूँ, है ना। तो स्लोली क्या हो गया, सॉरी जो ईटिंग है वो क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ क्या हो गया, वो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, अब कैसे खा रहा हूं दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे खा रहा हूं। मैं फास्ट भी खा सकता हूं बट मैं यहां पर धीरे धीरे खा रहा हूं। तो यहां पर ईटिंग की विशेषता कौन बता रहा है, तो ईटिंग की विशेषता बता रहा है दोस्तों स्लोली, अर्थात मैं धीरे धीरे खा रहा हूं। तो जो भी शब्द, जो भी वर्ड आपको वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, तो ये देखिए नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य पार्ट से रिलेशन बताता है। जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन का जो सेंटेंस के अदर सेक्शन होते हैं या वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है दोस्तों। जैसे अगर मैं बोल दूं आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं। तो अगर यहां पर टू नहीं, ये टू जो है यहां पर एक प्रीपोजिशन है दोस्तों। अगर यहां से मैं टू हटा दूं तो मैं जाता हूं स्कूल, तो मैं किस प्रकार से जाता हूं ये क्लियर नहीं होता दोस्तों, कहां जाता हूं ये क्लियर नहीं होता। लेकिन अगर मैं टू यहां पर लगा दूं तो टू इंडिकेट करता है किसी पर्टिकुलर प्लेस को कि मैं यहां जा रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा है, यहां पर स्कूल लिखा है, तो मैं स्कूल जा रहा हूं। अर्थात इस टू ने इन दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया, या जो वर्ड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इससे ये हमें पता चल गया दोस्तों, जा तो रहा हूं बट कहां जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं। आई गो टू स्कूल जाता हूं, है, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रीपोजिशन होता है वो जो नाउन है उसका अदर जो पार्ट होता है सेंटेंस के उनसे रिलेशन इस्टेब्लिश करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर मैं एक लिख देता हूं मोहन, मोहन इज बैड। ठीक है, मोहन इज बैड, सोहन इज बैड। ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए। अब मैं इनको कनेक्ट कर दूं, इनको जोड़ दूं, क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन आर बैड। ठीक है, तो देखिए ये एक सेंटेंस था मोहन इज बैड, दूसरा सेंटेंस है सोहन इज बैड। अगर मैंने उन दोनों को जोड़ दिया तो कैसे जुड़े, वो जुड़े दोस्तों एंड के जरिए। देखिए एंड इन दोनों को जोड़ दे रहा है ना, मोहन एंड सोहन, तो यहां पर एंड क्या हो गया, एंड एक कंजंक्शन हो गया दोस्तों। तो ऐसे सभी वर्ड्स जो दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है वह कहलाता है कंजंक्शन। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं, I told him Ram is good boy। ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए। I told him, मैंने उसे बताया, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। अब मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दूं तो कैसे जोड़ूंगा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। मैं इसे कुछ इस तरीके से जोड़ सकता हूं कि I told him that Ram is a good boy। तो देखिए एक सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है दोस्तों। तो दोनों को किसके जरिए मैंने जोड़ा, मैंने जोड़ा दैट के जरिए। दैट ने इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। तो दैट क्या हो गया, दैट यहां पर एक कंजंक्शन हो गया दोस्तों। दैट क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। तो ऐसे सभी वर्ड्स जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में लिंक करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है कंजंक्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला हमारा इंटरजेक्शन। तो मन में अचानक उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स को जो सेंटेंस या जो वर्ड्स एक्सप्रेस करता है उसी को कहते हैं दोस्तों इंटरजेक्शन। जैसे हमें अचानक से खुशी हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, वाओ। हम क्या कहते हैं, वाओ। किसी चीज़ को देखकर हमें पीड़ा होती है तो हम क्या कहते हैं, ओ नो।
ये मन का एक भाव आता है जो अचानक से उत्पन्न होता है दोस्तों। अगर कोई हमें अचानक से सरप्राइज दे देता है तो हम क्या कहते हैं, अमेजिंग या फिर वाव। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अचानक से मन में हमारे उत्पन्न होती है दोस्तों। तो जिन वर्ड्स या दो या फिर जिन सेंटेंस के जरिए हम उनको एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं को कहा जाता है इंटरजेक्शन। ठीक है, जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उनके बाद में एक साइन यूज़ करते हैं उस तरीके से, एक्सक्लेमेटरी मार्क का दोस्तों। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, वो इंटरजेक्शन से रिलेटेड करता है। जैसे हम अगर वाव लिख देते हैं, वाव बोलते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अमेजिंग लिखेंगे तो भी ये साइन रहेगा। ठीक है, वाव, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, है ना, कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो वो क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, अब अगला है हमारा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं ए, एन और दी। ठीक है, आर्टिकल्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है दोस्तों दी और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है दोस्तों ए और एन। तो इनका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो आप लोग को बताऊंगा मैं जब इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल का बेसिकली यूज़ हम करते हैं नाउन के पहले। नाउन के पहले ही हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो आज का क्लास था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो हमने एक ओवरव्यू दिया आपको कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या फिर वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।